बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और हमें भी दुआओं में याद रखिए। आज की रेसिपी जो बनाएंगे वो शादियों वाली बिरयानी की तरह मिलती जुलती बनाएंगे। पहले चिकन भूनो, फिर वो डालो, फिर ये डालो, सारा काम एक ही दफ़ा में करेंगे। 2 किलो चिकन और 1.5 किलो चावल की बिरयानी। चिकन को धो लिया, उसमें 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिए, 1 छोटी चमची हल्दी, 2 छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चमची देगी मिर्च और कुछ खड़े मसाले। उसके बाद एक पूरा पैकेट डाल दिया बिरयानी मसाले का। 1 पाव के बराबर दही डाल दिया। ये तकरीबन 1 कप बनता है, जो कि नॉर्मल कप होता है। और अब डालते हैं 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 2 ही खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक। टमाटर डाल दिए हैं तकरीबन आधा किलो। 4-5 हरी मिर्च साबुत डाल दी। रेड कलर की 1 चुटकी और 1 ही चुटकी डाल दी ऑरेंज कलर की। 15-20 काली मिर्च डाल दी साबुत और आधा कप के बराबर ऑयल डाल दिया। ये मेरा यूज्ड ऑयल था जिसमें मैंने कुछ फ्राई किया हुआ है, इसलिए इसका कलर आपको रेड नजर आ रहा है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया चिकन के अंदर और चिकन को कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट। जब भी मैरिनेट करें, कोई प्लानिंग करें तो 1 दिन पहले किया करें, मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया करें। अब मैंने 1.5 किलो चावल लिए दूसरे दिन और उनको अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 किलो आलू। आलू अगर छोटे साइज़ के हों तो वो बिरयानी में अच्छे लगते हैं, उनको हम साबुत भी डाल सकते हैं। और अगर थोड़े से बड़े हों तो उनको हाफ कर दें इस तरह गोल। ज़्यादा बड़े हों तो 4 हिस्से कर दें उसके। आलू हमारे कट चुके हैं, इनको एक छलनी में डाल लिया। 1 छोटी चमची हल्दी और 1 खाने का चम्मच नमक डाल के इनको मिक्स कर दिया ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। अब आते हैं प्याज की तरफ। प्याज को बारीक बारीक काटना है। इस प्याज से हमने चावलों को तड़का लगाना है। तड़के को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसलिए जितना बारीक काट सकते हैं उतना ही काटना है। हम वाइट से ही प्याज रखेंगे ताकि चावलों को कलर ना आए। मैरिनेटेड चिकन को एक पैन में डाल दिया। इसमें एक छोटी प्याली तली हुई प्याज की भी शामिल कर दी और चूल्हे पे चढ़ा दिया। जो हमारा पैन बचा था जिसके अंदर थोड़ी सी अभी मसाला और कलर बाकी है, उसमें मैंने आलू इसलिए शामिल कर दिए कि ये जो थोड़ा सा मसाला कलर है ये आलूओं के ऊपर चढ़ जाएगा अच्छी तरह से। अब अपना बेहतरीन सा दम वाला मसाला तैयार करते हैं, जिसमें 3 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 5-6 सब्ज़ मिर्च, 1 गुठी धनिया और 1 गुठी पुदीना। साथ साथ हम चिकन को भी देखते जाएंगे। इसमें चम्मच को हिलाते जाना है जब तक कि ये पानी अपना रिलीज ना कर दे और कुक होना ना शुरू कर दे। अब चिकन क्योंकि पानी छोड़ चुका है, आंच को हम ज़्यादा कर सकते हैं और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सारी दम की चीज़ें हैं जिनको खूबसूरती से काट लिया है। 2 बड़े लेमन लिए थे जिनका ऊपर और नीचे वाला पार्ट काट के मैंने जूस निकाल दिया और दरमियान में से बारीक बारीक स्लाइस काट के वो भी शामिल कर दिए हैं इसमें। और 1 पैकेट मैं लूँगी बिरयानी मसाले का, जो इस दम के मसाले में जाएगा। दम के मसाले को इस तरह से तैयार करके डाल के ज़रूर देखें अपनी बिरयानी में। ये नहायत मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी बनती है। तो बिरयानी मसाले के पैकेट को सारे को इसमें डाल के अच्छी तरह से छिड़क के सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देना एक साइड पे। अब आते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने रंगे हुए आलू। आलूओं को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो दम के अंदर खुद ही पक जाते हैं अगर अच्छी किस्म के हैं। चिकन और आलू दोनों को भूनते हुए पानी को भी खुश्क कर लेना है ताकि चावलों के अंदर अच्छी सी लेयर बन सके। ये हमारा दम का चटखारेदार मसाला है। इसमें से सबसे बड़ा जो पत्ता है ना अपना पुदीने का, वो उठाएं। उसके ऊपर 1 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 सब्ज़ मिर्च, उसको रख के इस तरह लपेटें और मुंह में डाल लें पान की तरह। सॉरी, ये मजाक कर रही हूँ मैं।
ये वैसे मैंने किया है। तो चावल उबालने का झंझट ख़त्म। अब एक बड़ा सा पैन लिया, उसके अंदर डालेंगे हम ऑयल और अपने अनियन को हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल कलर नहीं देना उसको। फिर इस तड़के के चावल में हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 2 चम्मच साबुत जीरे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। प्याज का कलर देखें बिल्कुल लाइट है अभी, और इसके साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया। इसमें 1-2 मिनट के बाद पानी शामिल कर देंगे। मेजरमेंट के मुताबिक आपको पता ही है ना चावल कैसे पकाते हैं। जितने चावल हैं उसका डबल पानी डालते हैं, लेकिन जब लेयर वाले चावल बनाएं तो पानी इसमें हमने कम डालना है। अब ये 1.5 किलो चावल थे, इसमें आप देखें कि मैंने सिर्फ 2 किलो पानी डाला है। सारा नमक भी शामिल कर दिया और बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। चिकन और पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। चूल्हे को बंद कर दिया है। पानी हमारा उबल चुका है, उसमें शामिल करेंगे चावल। चावलों का नमक टेस्ट कर लेना है। यहाँ थोड़ा सा इसको तेज़ रखना है और इस पे नज़र रखनी है, पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसका। उसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। तो आज की बिरयानी में मैं डाल रही हूँ येलो कलर, ऑरेंज नहीं डालूँगी। 2-3 चम्मच पानी के अंदर 1/4 टीस्पून कलर का डाल के इसको घोल के एक साइड पे रख लेना है। चावलों में भी थोड़ी सी कसर बाकी है, पानी अभी बहुत सारा है इसमें। थोड़ा और ड्राई करेंगे और उसके बाद इसकी लेयर बनाएंगे। आज मैं ज़्यादा लेयर नहीं बनाऊंगी, थोड़े से चावल मैं नीचे रहने दूंगी, बाकी सारे के सारे चावल निकाल लूँगी। उसके बाद एक ही लेयर चिकन और पोटैटो वाले मसाले की डाल के तो फिर इसको लेयर दूंगी। आगे देखते हैं। थोड़े से चावल मैंने रहने दिए थे, उनको इक्वल किया, ऊपर सारा मसाला डाल दिया चिकन और आलू वाला, और सबसे ऊपर इसके मैं डाल दूंगी अपना दम वाला मसाला, सारा का सारा डाल रही हूँ इधर, और सबसे ऊपर फिर चावल डालूंगी। चावलों की लेयर लगा दी है, लेकिन उसमें से थोड़े से चावल बचा लिए और उसके अंदर शामिल कर दिया अपना कलर, उसको मिक्स कर दिया है। ये वाली ट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि मुझे बिरयानी में वाइट राइस अच्छे लगते हैं, हर एक को अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा कि बिरयानी मिक्स हो जाती है, वाइट कलर के राइस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, सारा कलर येलो येलो हो जाता है। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ करके देखें, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको भी पसंद आएगा। अगर आपके पास देसी घी मौजूद हो तो कोशिश करें कि बिरयानी में कम से कम ऑयल को यूज़ करें। एंड पे आप ये देसी घी के 2-3 चम्मच आप डालते हैं ना, तो इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना मर्जी ऑयल डाल लें हम, वो नीचे का नीचे बैठ जाता है, बिरयानी इतनी मज़े की भी नहीं लगती। लेकिन ये जो हम एंड पे डालते हैं घी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैंने सिल्वर फॉइल की एक बॉल बना ली है, आपको पता है कैसे बनाते हैं। किसी भी गोल ढक्कन या बॉल के ऊपर उल्टा करके उसके ऊपर सिल्वर फॉइल को रख के थोड़ा सा दबा दें तो वो एक बॉल सा बन जाता है। उसको मैंने सेंटर में रख दिया और उसके अंदर डाल दिए ये अपने कलर्ड राइस। ये सारे एक साथ ही दम पे रखेंगे, पक जाएंगे, तो फिर बाद में हम शामिल करेंगे। इस तरह हमारे वाइट राइस ख़राब नहीं होंगे। साथ ही मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं रूह के उड़ा के, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें।
अब इसको दम पे रख दिया और इस देगचे को बार बार मूव करते रहना है ताकि एक ही साइड से जलता ना रहे। और ऊपर हमने हैवी वेट रख दिया और इसको छोड़ दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 15 मिनट बाद चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था और 5 मिनट वैसे ही पड़ा रहने दिया। तो 20 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल रहे हैं। हर चीज़ दम पे आ चुकी है, दम हो चुका है। अब इन चावलों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब ख़तरा नहीं रहेगा कि हमारे वाइट राइस ख़राब हो जाएंगे। बेहतरीन खिले खिले राइस हैं, परफेक्ट। अब हम मसाले को ऊपर नीचे करके बड़े आराम से एक साइड से हिला देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। नहायत खुशबूदार, मज़ेदार, फ्लफ़ी, एक एक दाना अलग, एक एक कलर अलग, शादियों की तरह की बनी हुई बिरयानी बल्कि उससे भी आसान तरीके से बनी हुई रेडी है। जो टिप्स मैंने बताई हैं अगर आप इनको फॉलो करें तो आपकी बिरयानी भी इसी तरह की खिली हुई, खूबसूरत, अलग अलग और मज़ेदार बनेगी। मैं अपने सब बहन भाइयों की बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत सपोर्ट की और मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, मेरे टैलेंट को पसंद किया। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह और बहुत सारे टिप्स और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।